Hello बच्चों, let's read this question. Match the column 1 quantity with column 2 value of the object executing simple harmonic motion in horizontal plane with displacement given as x equal to a cos omega t and select the correct answer from the code given below. तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में इधर बोला है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया इक्वेशन, ये है a cos ओमेगा टी, तो ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमको क्या करना है, ये जो चारों दिया गया है स्टेटमेंट उसके हिसाब से उसका वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमको पता है कि उसका जो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए क्या है इधर, एक्सीलरेशन, ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो पहले इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है v इक्वल टू ओमेगा, सॉरी, v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर v क्या है वेलोसिटी, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये उसका एम्पलीट्यूड, एक्स एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस पहले इस दो इक्वेशन को यूज कर हम आप अभी दो स्टेटमेंट का आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया गया है कि v मैक्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, तो v मैक्स हम अगर निकालेंगे तो इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब x मिनिमम होगा। तो x का मिनिमम कितना है, x मिनिमम जीरो हो सकता है, तो x मिनिमम जीरो हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। दैट इम्प्लाइज ये जो v है ये v मैक्स है, क्योंकि हमने मैक्सिमम कंडीशन में फाइंड किया। तो इधर दिया है वी मैक्स डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड, तो इधर एम्पलीट्यूड हमारा कितना है ए, तो वी मैक्स डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा, यानी कि जो ए है उसका आंसर क्या है ओमेगा, जो कि 3। सिमिलरली अगर हम ए मैक्स यानी कि एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है ए, एम्पलीट्यूड मोशन ज्यादा से ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड तक जा सकता है। दैट इम्प्लाइज ए मैक्सिमम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो इधर माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम दूसरी साइड का ए ले जाएंगे, तो मतलब ऐसे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये इसका मीन पोर्शन है, तो ये एक प्लस है, इधर माइनस है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा जिसके लिए माइनस साइन आया है। दैट इम्प्लाइज ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू कितना है ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर देखेंगे तो सी का कितना होगा, 4 हो जाएगा, सॉरी बी क्या है, ये बी क्या 4। तो सी नहीं, अभी क्या बोला है, जस्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एक्स इक्वल टू प्लस ए देन टाइम टू रीच एट प्लस ए बाई रूट टू। तो अभी ये क्या बोला है, तो ये मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो इधर प्लस ए इधर माइनस ए। तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस ए से स्टार्ट हुआ उसका मोशन, और अभी इसको किधर पहुंचना है, तो इसको प्लस ए बाई रूट टू से रूट टू तक आना है। तो इधर मान लीजिए कुछ है, इसके वैल्यू है प्लस ए बाई रूट टू, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसका इक्वेशन कितना है, यह है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो पहले एक्स इक्वल टू ए पे रहे, दैट इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू ए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इक्वल टू कॉस ए कॉस ओमेगा टी, ए कैंसल, दैट इम्प्लाइज कॉस ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 1, दैट इम्प्लाइज ओमेगा टी कितना हो जाएगा, टी इंटू ओमेगा हो जाएगा 0, दैट इम्प्लाइज टी इक्वल टू 0, यानी कि जब ये स्टार्ट किया प्लस से उसका टाइम टी इक्वल टू 0 है, तभी
इसको किधर पहुंचना है, इसको ए बाई रूट टू तक जाना है, तो ए बाई रूट टू इक्वल टू सेम इक्वेशन में डाल देंगे कॉस ओमेगा टी, तो ए कैंसिल, इट इम्प्लाइज कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 1/√2, that implies ओमेगा टी इक्वल टू 5/4, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ये है 2 पाई बाई टी, इधर टी क्या है, टाइम पीरियड, इंटू टी इक्वल टू 5/4, तो पाई पाई कैंसल, दैट implies टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई 8। तो इधर अगर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी बाई 8, इधर है, तो इसका आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि सी का 1 आ जाएगा। तो अभी डी अगर निकालेंगे, ये वाला ये अभी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा एंड प्लस a/2 तक जाएगा, तो इधर जो मोशन हो रहा है इधर से स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 से, और ये प्लस है माइनस है, ये जाएगा किधर, a/2 तक जाएगा, प्लस a/2 तक जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे इक्वेशन में, तो अभी x के प्लेस हम 0 डालेंगे, तो 0 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दैट इम्प्लाइज cos ओमेगा टी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ओमेगा टी इक्वल टू पाई/2, दैट इम्प्लाइज ओमेगा कितना है, 2 पाई/टी इंटू टी इक्वल टू पाई/2, पाई पाई कैंसल, दैट इम्प्लाइज स्मॉल टी इक्वल टू t/4। तो पहले जब मोशन स्टार्ट किया था उसका टाइम था t/4, तो अभी उसको किधर पहुंचना है, तो अभी उसको x इक्वल टू कितना है, अभी a/2 है, तो a/2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो a कैंसल, दैट इम्प्लाइज cos ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, दैट इम्प्लाइज ओमेगा टी इक्वल टू पाई/3, दैट इम्प्लाइज t कितना हो जाएगा, तो t हो जाएगा पाई/3 ओमेगा, तो पाई/3 ओमेगा कितना है, पाई/3 ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2t/2 पाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई/t, तो उसको ओमेगा नीचे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/6। तो पहले था t/4 और फिर आ गया t/6, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, तो इसको टोटल टाइम आ जाएगा t/4 माइनस t/6 इक्वल टू 12, और इधर आ जाएगा कितना, 3 - 2 × t, यानी कि t/12। इसको जो टाइम लगेगा किधर से किधर आने के लिए, 0 से प्लस a/2 आने के लिए, वो है t/12, यानी कि उसके लिए ऑप्शन 2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी का जो है ये है 2 है, तो उसको अगर मैच कराएंगे तो ऑप्शन बी को अगर देखेंगे, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Option B is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.